सो व्हेन वी डिज़ाइन अ वेडिंग, ऑलमोस्ट अभी जो हमने एक रिसेंट एक प्रोजेक्ट किया था उसमें भी कस्टमाइज्ड एवरीथिंग एंड ऑलमोस्ट कुछ 40 वेंडर्स ने काम किया होगा। 40 वेंडर्स Yes. एक वेडिंग में? यस। ओके। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो एक SFX का एक वेंडर जो हाँ। कि सारे स्पेशल इफेक्ट्स वेडिंग्स में होते हैं आजकल। क्या होते हैं स्पेशल, ये मतलब क्या होता है SFX, क्या होता है स्पेशल इफेक्ट, क्या होता है ये? स्पेशल इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी वेडिंग में संगीत के टाइम पर या फिर वरमाला के टाइम पर या फिर कपल के एंट्रीज के टाइम पर हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लाइक आपके CO2 जेट्स होते हैं, वो फॉग जैसा जो एक मिस्ट क्रिएट करता है। यस, एंड फायर जेट्स होते हैं, देन वी हैव फायर वर्क्स, फिर आपका पेपर ब्लोअर्स होते हैं, ओके, फ्लावर ब्लोअर्स होते हैं। Okay. सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल इफेक्ट्स। ओके। ये पहले हमारे ज़माने में तो वो फूल पत्तियों से स्वागत किया जाता था, राइट। तो अब ये SFX जगह लेते जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन हर जगह हो रहा है। यस। इसके अलावा एक जो बड़ा ट्रांजिशन मैं पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, पहले वेडिंग कैसी होती थी, मतलब आज भी वो कार्ड्स पे तो वैसे ही दिखती है, हल्दी होगी, ये होगा, ये होगा, लेकिन हमारे ज़माने में तो शायद प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था। हमारे ज़माने में और भी चीज़ें नहीं होती थी जो शायद मुझे अभी पता भी नहीं होगी कि अब क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें जब आपने स्टार्ट किया 2015 में या मेरी जब शादी हुई, तो एक बस गिनती के 4-5 प्रोसेस होती थी, राइट। अब लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वो स्केल बढ़ गया है, वो दिन बढ़ गए हैं, राइट। तो अब क्या क्या होने लगा है वेडिंग में, मतलब एक वेडिंग का ओवरऑल शेड्यूल क्या होता है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है और कहाँ वो एंड होती है? देखो, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की जो वेडिंग्स हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि इंडिया का जो हेरिटेज है और जो लग्जरी है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो और चूंकि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, ये बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ओके। तो रिलेटेड टू फैशन या फिर जो ग्लैमर हमको चाहिए रहता है, तो इट इज़ नाउ अ फेस्टिवल। इंडिया में जो वेडिंग्स होती हैं वो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री वेडिंग्स, तो प्री वेडिंग इवेंट्स होते हैं, देन वेडिंग्स में आप डे 1 की बात की जाए तो आपका हल्दी और मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, कॉकटेल संगीत होते हैं, ओके। फिर आपके मायरा होते हैं, फिर फेरा एंड रिसेप्शंस होते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वेडिंग फिर पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस भी होते हैं। ये कौन सा सेलिब्रेशन होने लगा पोस्ट वेडिंग, ये क्या होता है? तो मतलब आशीष एक्चुअली अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए काम किया, काफ़ी अच्छा ग्रैंड वेडिंग था, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल वेडिंग दे होस्टेड अगेन अ पार्टी टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द वेडिंग, कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से वेडिंग मतलब कोई फूफा जी नहीं रूठे वेडिंग में या कोई बाराती नाराज नहीं हुआ, मतलब ये वो सक्सेस सेलिब्रेशन है शायद। करेक्ट, बिकॉज देयर लॉट मेनी थिंग्स, बिकॉज आज एक फैमिली ऑलमोस्ट आप स्टार्टिंग करें तो 1 साल पहले से वेन्यू सिलेक्शन करना, उसके बाद में उनका वार्डरोब डिज़ाइन, देन कैटरर्स फाइनल करना, फिर आपके डेकोरेटर्स फाइनल करना, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर अ वेडिंग। तो इतना टाइम देने के बाद में जब एक वो मोमेंट आता है और वो जब बहुत अच्छे से प्लान हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, तो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली सबको करना चाहिए। पर आप जो बता रहे हो कि इतना अगर लंबा सेलिब्रेशन चल रहा है तो नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा होते होंगे। करेक्ट। लेकिन शायद अब ये आप मुझे करेक्ट करिएगा कि सुनने में आ रहा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अब वेडिंग 1-2 दिन की होती जा रही हैं, लेकिन आप जो चीज़ें मुझे बता रहे हो वो तो शायद 1 आध हफ्ता लेती होंगी। Correct. या ये 1 हफ्ते में होती है या एक ही दिन में सारी चीज़ कर लेते हैं लोग? जो भी वेडिंग्स हो रही हैं जिसमें मल्टीपल सेलिब्रेशंस होते हैं, दे चूज़ देयर डेट्स अकॉर्डिंगली, एंड उसके गेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। ओके। है ना, क्योंकि आप एक वेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप फॉर एग्जांपल 1000 गेस्ट का वेडिंग है, तो उसमें आप आपके सारे बिजनेस कलीग्स, फैमिली, स्कूल फ्रेंड्स एंड एवरीबडी यू इनवाइट। बट इन स्मॉल सेलिब्रेशन एक इंटीमेट फैमिली, इंटीमेट फ्रेंड्स का सेलिब्रेशन होता है, उसके वेन्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उसके पार्टी के फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, तो वो आपके गेस्ट के जनरली प्रेफरेंसेस पे काम करता है, बट इट इज़ हैपनिंग वेरी ऑफनली नाउ। मतलब कह सकते हैं एक वीक का सेलिब्रेशन पूरा डिज़ाइन होता है।